राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस VK भारवानी की खंडपीठ ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा था। उपनेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद राजेंद्र राठौड़ ने पैरवी की थी। राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट को बताया था कि राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान बीती 25 सितंबर में कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इन इस्तीफों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। विधायकों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। साथ ही कहा गया कि विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं। विधायकों का यह इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं, इसको लेकर जांच की जाए, क्योंकि विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाना असंभव है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का ये पूरा मामला है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और खुद राजेंद्र राठौड़ इसकी पैरवी करने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी पूरे मामले के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे विवेक? शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद सोमवार से प्रदेश में फिर राजस्थान हाईकोर्ट के साथ या निचली अदालतें जो है वो खुल रही है। उनमें नियमित तौर पर प्रकरणों की सुनवाई का कामकाज होगा और पहले ही दिन नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े एक बड़े प्रकरण के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में खंडपीठ इस पूरे मामले को सुनवाई करेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस में सियासी उठापटक चल रही थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह का विवाद था, उसी के चलते एक खेमे के समर्थन में करीब 90 से ज्यादा विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए थे। इस तरह की खबरें सामने भी लाई गई थी और इन्हीं को आधार बनाते हुए याचिका दाखिल की गई। ये कहा गया था कि इस्तीफे इतने लंबे समय से जो है लंबित विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ना तो ये बताया गया है कि किन किन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और किन किन विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं, और अगर इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं तो इसके पीछे क्या कारण रहा है। और अगर इस्तीफे वापस लेने की बात की जाए तो नियमानुसार ये इस्तीफे वापस भी नहीं लिए जा सकते हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में पिछली सुनवाई के दौरान खुद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोर्ट में मौजूद रहे थे और उन्होंने ये दलील दी कि इस प्रकरण में जिस तरह से विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए हैं, बिना किसी दबाव के विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि विधायक किसी दबाव में रहे। जब विधायकों ने बिना किसी दबाव में स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं तो आखिर ये इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस्तीफे स्वीकार करने के अलावा विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि जल्द विधानसभा का सत्र जो है वो प्रदेश में शुरू होने को है और इस प्रकरण को लेकर लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को नोटिस भी जारी किए थे और 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा था। खुद राजेंद्र राठौड़ इस मामले में पैरवी कर रहे थे। इस प्रकरण में आज सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले जो कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान आए थे और अपने जयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की थी और इसके बाद जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर अपने इस्तीफे विधानसभा से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन अब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि किन किन विधायकों ने इस्तीफा दिया था और किन किन विधायकों ने इस्तीफा वापस लिया है।
तो ऐसे में आज राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली इस सुनवाई पर सभी की नजरें होगी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी जब विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं तो आखिर विधानसभा का सत्र कैसे आहूत किया जा सकता है। क्या विधायक इस्तीफे देने के बाद भी सदन में बैठेंगे, क्या किसी विधिक जो सदन की विधिक प्रक्रिया होगी, वोटिंग होगी या अन्य कोई बिल जो सदन में पेश किया जाएगा, क्या उसके समर्थन में या उसके विपक्ष में वे अपना वोट देंगे, क्या वे किसी तरह का निर्णय जो है विधानसभा में कर पाएंगे। ऐसे तमाम मसलों को लेकर प्रश्न जो है राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष है उन्होंने उठाए हैं। अब आज देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट खंडपीठ का नोटिस था उसका जवाब पेश किया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि विधायकों की ओर से इस्तीफे वापस ले लिए गए हैं। सभी की नजरें इस आज होने वाली सुनवाई पर है कि आखिर कोर्ट का क्या रुख रहता है और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मसले पर क्या जवाब आज पेश किया जाता है। जी विवेक, वहीं अगर यहाँ पर बात की जाए, विधायक जो हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफा वापस लेने की यहाँ पर बात सामने आई है। इसी के साथ ही विधायकों का ये कहना है कि अगर पार्टी नेतृत्व आगे बदलता है तो इसका खामियाजा पार्टी को एक बार फिर से भुगतना पड़ सकता है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिला था, राजस्थान में राजनीतिक यहाँ पर लहर दौड़ती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद विधायकों ने इस्तीफे दिया, वापस इस्तीफे लेने की बात सामने आई और उसके साथ ये बयान आना क्या कुछ कहता है। जी बिल्कुल, देखिए विधायकों ने ये तय था कि एक खेमेबाजी के चलते ही इस्तीफे दिए थे और खुद मीडिया में सामने आकर विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जाकर सौंपे थे। तो जिस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ था, हालांकि जो प्रदेश प्रभारी नए बनाए गए हैं उन्होंने तमाम पक्षों के विधायकों, मंत्रियों और तमाम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत जो है वो 2-3 दिवसीय दौरे के दौरान की है और इस दौरान प्रदेश में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली है। हालांकि अब भी दबाव की राजनीति जो है वो पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के बीच देखी जा रही है। विधायकों ने अपने इस्तीफे तो वापस ले लिए हैं, लेकिन साथ ही ये दबाव बनाए रखा है कि अगर फिर नेतृत्व परिवर्तन किया जाता है तो ये विधायक जो है अपने किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था जो यूडीएच मंत्री संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल है उनके निवास पर तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जुटे थे, बस से विधानसभा अध्यक्ष के घर गए थे, वहां अपने इस्तीफे सौंपे थे, जबकि कांग्रेस में जो प्रभारी थे उनकी ओर से मुख्यमंत्री निवास पर एक आपात बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल की यह बैठक थी जिसके लिए कॉल किया गया था, लेकिन उसी बैठक के समानांतर ये बैठक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बुलाई गई थी। तो ठीक जिस तरह का विवाद चल रहा है, आने वाला साल जो अब ये है ये चुनावी साल है और उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ही राज्य सरकार चाहती है कि अपनी जो तमाम जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, जो तमाम योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको धरातल पे लाया जा सके, उनकी सफल क्रियान्विति की जा सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अंदर खेमे में जो गुटबाजी है वो आगे जो की तो जारी रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस की सरकार तभी आ सकती है जब अपनी योजनाएं और कामों को जनता के बीच ले जाए और जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान में लागू की गई है जिसका जनता को सीधा फायदा मिल रहा है, उन्हीं योजनाओं के प्रचार प्रसार के सहारे राजस्थान में फिर इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। तो तमाम विधायक और नेता जो है इसी उसमें है, लेकिन ये तय माना जा सकता है कि गुटबाजी जो है गुटबाजी फिलहाल शांत जरूर हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। अंदर खाने दोनों गुटों के बीच लगातार जंग जो है वो जारी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और ये माना जा रहा था हाईकोर्ट अगर इस याचिका पर किसी तरह का कोई संज्ञान ले लेता है तो कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में अस्थिर हो सकती है या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को खतरा हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए विधायकों ने ऐन वक्त पर इस तरह अपना पाला बदला और अपने इस्तीफे जो है वापस लेने की होड़ उन विधायकों में नजर आने लगी। जी चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा